टू अंजला कुरैशी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने अपवर्क पे किस तरह से अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, और लास्ट में मैंने एक्सप्लेन ये भी किया था कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स कि आपका अपवर्क आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। तो अगर आपको इस किस्म की ईमेल आ चुकी है तो इट्स मीन दैट कि आपका अकाउंट जो है वो है एक्सेप्ट हो चुका है, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करना है कि आपने अपने प्रोफाइल को अपने सेट करना है। नहीं हुई तो डोंट बी डिसहार्ड, आपने अपने प्रोफाइल में दोबारा थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपने अपने प्रोफाइल को दोबारा रीसबमिट करना है। इसके अलावा मैं बताती जाऊँ कि कौन कौन सी मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट वो डिक्लाइन करते हैं। फर्स्ट जो मेन रीजन होती है कि आपने अपनी एजुकेशन के रिलेटेड अपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं डाला होता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने अपने बारे में उतना बेहतर एक्सप्लेन नहीं किया होता कि वो आपको जगह दे सके अपवर्क पे काम करने की। डिसअप्रूव कर दी है तो आप अपनी प्रोफाइल को दोबारा सेट करें, आप अपने जो टाइटल है उसको सेट करें, आपने जो अपना इंट्रो लिखा है उसको थोड़ा सा और बेहतर करें, आपने जो अपने स्किल्स लिखे हैं रिलेटेड टू एजुकेशन उस स्किल्स को आप को रिलेट करें। तो अगर ये चीजें आप करेंगे तो फिर इसके बाद आप दोबारा रीसबमिट करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी अप्रूव हो जाएगी। अकाउंट जो है वो अप्रूव हो चुका है, अब वो सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें जो स्टेप है अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल को बनाना। तो बनाने के लिए अगर जो भी अपने प्रोफाइल को बनाना चाहता है तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने अपने प्रोफाइल को किस तरह से बिल्डअप करना। तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लें अपवर्क पे जाके, आप .com पे जाके आप लॉगिन कर लें, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आपका लोगो, और यहाँ पे है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेटिंग के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आप होम स्क्रीन पे ले आएगा, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल स्क्रीन पे ले आएगा। ओके, इस पे आप जब आप प्रोफाइल स्क्रीन पे आएंगे तो आपने 1 बाय 1 इन सब चीज़ों की सेटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सारी आपकी जो आपने इनिशियल डाली गई उसको शो कर देगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डालनी यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसमें अपने मोबाइल की डिटेल्स डालनी, अपनी ईमेल आईडी डालनी। फिर उसके बाद आपने डालनी है टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, बेसिकली टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में जो आपका CNAC नंबर CNAC कार्ड के ऊपर जो आपका नेम होगा, आपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपने अपना वो वाला नाम एंटर करना है। उसके बाद आपने आ जाना माई प्रोफाइल पे। जैसे आप माई प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको इस पेज पे लाएगा। इस पेज पे आपने पहला काम क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना जो आपका मेन टैगलाइन है वो लिखना है। तो बेसिकली इस टैगलाइन में आपने अपने वो वाले स्किल्स लिखने हैं इन विच यू आर प्रो, इन विच यू थिंक कि मैं अगर मुझे इनमें से कोई भी काम मिलता है मैं कर सकता हूँ। आइदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग लिख सकते हैं, आइदर आप वेबसाइट डेवलपमेंट लिख सकते हैं, मतलब जिसमें आप बेस्ट है ना आप वो लिखें। क्योंकि जैसे कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा उसको सबसे पहले ये चीज़ नजर आएगी। आपने यहाँ पे फर्स्ट आपने अपना टैगलाइन लिखना है, उसके लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बारे में डिटेल्स लिखनी है। ओके, इस डिटेल में इट विल बी मच बेटर कि अगर आप थोड़ा सा डिटेल में लिखो। ओके, डिटेल में लिखने के आप स्टेप्स क्या हैं। आपने सबसे पहले ये लिखना है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या आपने कोई कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन उठाए हैं, कहीं पे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, तो फर्स्ट अगर आपने कोई वेबसाइट डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग या किसी भी स्किल्स के रिलेटेड आपने कोई कोर्स कोई सर्टिफिकेशन की है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, क्योंकि वो क्लाइंट पे फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी स्किल्स के रिलेटेड ही बताना है कि मेरे पास स्किल है क्या। और ओके, फिर उसके बाद आपने अपने स्किल्स के बारे में बताना है सब डिटेल्स। फिर उसके बाद आपने बताना है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ तो मैं कितने साल से ये काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने बताना है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो वाई क्लाइंट चूज यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्टैंडेबल कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हूँ। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग, यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो बेसिकली ट्राई योर बेस्ट के इंट्रोडक्शन जितना आप अच्छा लिख सकें आप लिखें। इसमें अपने स्किल्स के बारे में बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन करें। इसके लिए अच्छी ऑप्शन ये है कि आप गूगल पे जाके टॉप रेटेड अपवर्क
फ्रीलांसर। आप गूगल पे जाके टॉप रिलेटेड अपर फ्रीलांसर प्रोफाइल को सर्च करेंगे और जो बेसिकली टॉप रेटेड जो भी होंगे आप उनके प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप उनके प्रोफाइल को देखेंगे कि जो टॉप रेटेड है उन्होंने अपने प्रोफाइल पे क्या क्या चीजें डाली और उन्होंने अपने प्रोफाइल को किस तरह से सेट किया हुआ, तो उसके रिलेटेड आप अपने प्रोफाइल को सेट करें। इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफाई ये भी कर सकते हैं कि आप लिखते हैं कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप लिखें टॉप रिलेटेड वर्क वेबसाइट डेवलपर प्रोफाइल। इनके प्रोफाइल से आप फुल ऑन हेल्प लें। इनके प्रोफाइल से आप देखें कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनाई है और इनके प्रोफाइल से हेल्प लेके अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल को सेट करें। ये ज़्यादा बेटर है कि आप अपने स्किल्स के रिलेटेड प्रोफाइल को सर्च ऑन करें और इनकी प्रोफाइल में को देखें कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल किस तरह से बनाई है और उस तरह से अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल को सेट इन करें। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी टैगलाइन डाल दी, फिर उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो डालना है। बेसिकली पोर्टफोलियो में हमने डालना है कि आपने अगर कोई भी अपने स्किल्स के रिलेटेड काम किया हुआ है आपने यहाँ पे वो डालना है। ये डालने का तरीका क्या होता है कि आप ये प्लस का ही है सर, आप यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे। बेसिकली आप मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो किसके रिलेटेड है। अगर आपका वेबसाइट के रिलेटेड है फ्रंट एंड के तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इस पे चले जाए। तो बेसिकली अपवर्क के तीन बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, टोटली अप टू किस तरह आप कोई भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। ये टेम्पलेट वो है कि अगर आपने टेक्स्ट नहीं डालना, सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस डालनी है, आप इसको यूज करें। अगर आपने किसी क्लाइंट का कोई डिटेल प्रोजेक्ट किया जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स, क्लाइंट की प्रॉब्लम भी थी एक पर्टिकुलर मतलब, और आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो आप इसको लेके चलें। और अगर आपका थोड़ा सा डिटेल प्रोजेक्ट है तो आप मोस्ट प्रायोरिटी है कि आप उसको लेके चलें। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपका क्लाइंट का गोल क्या था, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या थी और आपके प्रोजेक्ट को आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस पे किस तरह से लेके गए। फिर आपने प्रोजेक्ट की यहाँ पे कोई भी पिक्चर होगी आपने वो डालनी है। फिर आपने डिलीवर बतानी है कि आपने कस्टमर को लैंडिंग पेज प्रोवाइड किया है या इन द रिजल्ट ऑफ वेबसाइट ऐसी प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने क्लाइंट को डिज़ाइन किस किस्म का डिलीवर किया, आइडर मॉडर्न, एब्स्ट्रैक्ट, ट्रेडिशनल, ये चीज। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो को बिल्डअप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, आपको प्रेजेंटेशन डिजाइन आता है, तो बेहतर है कि आप हर एक स्किल का एक पोर्टफोलियो बना लें। क्योंकि जैसे क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको ये वाला पेज भी होगा। तो इट बी मच बेटर है कि आप क्लाइंट को आप प्रोफाइल पे जैसे ही आप उसको दिखा दो कि मुझे ये काम आते हैं। ये स्किल्स में बेसिकली आप अपने टैग्स यूज करने। इट विल बी मच बेटर कि आप अपनी प्रोफाइल को मैक्सिमम 2 स्किल्स पे ही लेके चलें। आपको अगर आती है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, एक आप स्किल लेके चलो कंटेंट राइटिंग का, और आपको प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग आती है आप उसको लेकर चलो, या अगर आपको एनिमेशन डिजाइनिंग आती है आप उसको लेकर चलो, और अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है तो उसको लेके। इट विल बी मच बेटर कि आप 2 स्किल्स को ही लेके चलें और पूरी प्रोफाइल में उसी को इंटरलिंक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें टैग्स वो डालने हैं जो आपकी प्रोफाइल के, जो आपके स्किल्स के रिलेटेड होगा। सपोज अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के काम आता है तो यहाँ पे आप करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट, तो आपने टैग्स यूज कर। और इस टैग्स का फायदा है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी भी काम को सर्च करते हैं ना, तो वो सबसे पहले इन टैग्स को यूज करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा चाहिए। तो अगर आपने अपने स्किल्स के रिलेटेड टैग्स यूज किए होंगे तो आप कहीं ना कहीं क्लाइंट के फीड पे जरूर आ जाओगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे, इसके बाद आता है कि आपने प्री डिफाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है। तो मैनेज करने का तो यहाँ पे हमारे पास से 3 प्रोजेक्ट्स की ऑप्शन आती है। तो वो तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे वही है कि अगर कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आता है और आपने कोई प्रोजेक्ट डाला हुआ है और उसको यही काम चाहिए तो आपको इसी पे आपको बिड कर देगा। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है कि आपका प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है। फिर आपने यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है। यहाँ पे काफी ज्यादा कैटेगरी है, टोटली अप टू कि आप किस स्किल्स को के अकॉर्डिंग लेके अपनी प्रोफाइल को चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपने बताना है कि मैं ये प्रोजेक्ट कितने का करूंगा, मतलब आपने यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम रेट बता देना कि मैं प्रोजेक्ट इतने में करूँ। फिर यहाँ पे आपने कवर पिक्चर लगा देनी है, प्रोजेक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लगा देनी है, और यहाँ पे आपने स्किल्स के
टैग्स यूज कर देने। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने रेडीमेड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंटरलिंक होंगे आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड। तो है वो टैगलाइन भी हो गई, आपका इंट्रो भी हो गया, आपकी पोर्टफोलियो भी हो गया, आपके टैग्स भी हो गया, आपके प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स भी हो गए। उसके बाद अगर आपके किसी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आपके पास है, टेस्टिमोनियल वो होता है कि अगर आपने किसी क्लाइंट का काम किया हुआ है तो वो क्लाइंट आपके उस काम के रिलेटेड आपको रिस्पॉन्स देगा कि आया आपने उसके लिए काम अच्छा किया या बुरा किया। जो भी रिस्पॉन्स होगे वो आप किसी भी क्लाइंट से ले सकते हैं। तो उसका तरीका ये क्या होता है, आप क्लाइंट का यहाँ पे नेम लिखेंगे, उस क्लाइंट का अगर आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अगर आपको क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल पता है तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। वो मेंशन करने के बाद आप कर देंगे रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल। तो ये वाली जो रिक्वेस्ट होगी टेस्टिमोनियल की, ये क्लाइंट को ईमेल पर रिसीव हो जाएगी। तो अगर आपको क्लाइंट कोई रिस्पॉन्स देता है तो आपके प्रोफाइल पे इस तरह से व्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है किसी भी स्किल्स के रिलेटेड, आप यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन का ये होता है कि अपर पहले उस सर्टिफिकेशन को अप्रूव करता है। मतलब आपने कहीं पे भी अगर सर्टिफिकेशन की हुई है तो सबसे पहले अपर वहाँ पे ईमेल भेजता है कि आया उस पर्सन ने आपसे सर्टिफिकेशन की हुई है या नहीं। तो इट बी मच बेटर कि आप ऑथेंटिक जहाँ पे सर्टिफिकेशन की है वो करें। फिर इसके बाद आपने एम्प्लॉय की हिस्ट्री मेंशन करनी है कि अगर आपने जिस कंपनी में काम किया हुआ है वो आप मेंशन करें। और थोड़ा सा बेहतर हो गया कि आप थोड़ी सी डिटेल्स बता दें कि आपने इस कंपनी में क्या काम किया था। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन के। तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें वो हैं कि आपके दो जो मेजर स्किल्स हैं आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है। ये मेंशन हम कर, और बेसिकली यहाँ पे बेसिकली जो आपके मेजर स्किल्स हैं आपने वो वहाँ ऐसे मेंशन करने। और इससे फायदा क्या होगा कि क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल दो तरह से रिप्रेजेंट होगी। सपोज अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मेरी ये सारी पोर्टफोलियो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा सारा पोर्टफोलियो वर्क मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड। तो बेसिकली आपकी एक प्रोफाइल दो प्रोफाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, दो स्किल्स की प्रोफाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये आप डाल किस तरह सकते हैं, ये व्यू प्रोफाइल के आगे ये आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखना है या अपने यूजर के लिए रखना है पब्लिक। बेहतर है कि आप पब्लिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपने पूरा नाम शो करना है या अपने आखिरी नाम का। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपकी अपर पे जो आप काम करना चाह रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स उठाना चाह रहे हैं। ये मेंशन करना जरूरी है ताकि आप और आपको फिल्टर करके उसी के रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर सके। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कौन सा है, इंटरमीडिएट। क्योंकि आप अपर पे जैसे किसी भी क्लाइंट के पोस्ट पे जाते हो ना, जॉब पोस्ट पे, तो उसमें उसने पर्टिकुलर मेंशन किया होता है कि मुझे इस किस्म का बंदा या बंदी मुझे इस लेवल की चाहिए, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, वो मेंशन किया होता है। फिर यहाँ पे आपने मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है अपने स्किल्स के रिलेटेड। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मेंशन होती है चीजें, आप उसमें से 10 टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बेसिकली ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने स्पेशलाइज आपने प्रोफाइल करनी है किस तरह से। तो यहाँ पे जैसे मेरी दो स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैंने यहाँ पे मेरी प्रोफाइल इन दो लेआउट्स में चल रही है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो अगर आपके कोई भी अकाउंट है यहाँ पे उसको लिंक कर देना है। तो ये हो गया आपके प्रोफाइल उस तरह से सेट। तो अगर हम इस पे दोबारा वापस आते हैं तो यहाँ पे आपने अगर आपकी माय प्रोफाइल में जाएंगे तो आपकी इस तरह से आपकी ये सारी की सारी प्रोफाइल हो जाएगी सेट। तो इसके बाद अगर हम और सेटिंग के आगे और सेटिंग्स की बात करते हैं तो फिर हम आ जाते हैं कि गेट पेड। तो यहाँ पे बेसिकली आपने अपना पेमेंट मेथड को यहाँ पे डालना है। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट मेथड यहाँ पे आपने अटैच करना है कि आपका पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए। आप इधर अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट भिजवाना चाहते हैं, अगर आपके पास प्यूनर अकाउंट है तो आप वहां पे अपने यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने का तरीका ये है कि आपने सेटअप पे क्लिक करेंगे।
प्यूनर पे सेटअप करने का तरीका है, सेटअप पे क्लिक करेंगे आपको मेन प्यूनर पे पेज पे लेगा, और बैंक अकाउंट में तरीका ये आप सेटअप पे क्लिक करेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्केड्यूल के ऑप्शन है कि आप स्केड्यूल कर लें कि अगर आपने पेमेंट कितने टाइम के बाद निकालनी है अपनी। और उसके बाद अगर आपकी एज अ टीम को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आप टीम्स के डिटेल, टीम के लिए आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं कनेक्टेड सर्विसेज। इन सब अगर चीजों का आप 1 by 1 सेट करेंगे तभी आपकी प्रोफाइल 100% होगी। और किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करने से पहले बेहतर है कि आप 100% प्रोफाइल को कर लें। यहाँ पे आपका अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आप एप्पल के अकाउंट को इंटीग्रेट करें, वरना आप गूगल के अकाउंट को इंटीग्रेट करें। फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपने यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको आप एनेबल कर लें। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करानी होती है। इसके लिए आप अपने आईडी कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, वो उसको वेरीफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको अपर की तरफ से एक वीडियो कॉल आती है, उसमें बस आपका फेस देख के आपसे हेलो हाई करके आपको अप्रूव कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट कनेक्ट्स की कि अपर पे कनेक्ट्स होते क्या हैं और उसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपने अपर पे किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करना हो तो एक प्रपोजल पे बिड करने के लिए आपको कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। मैं आपको एग्जांपल पे तौर पे ये दिखाती हूँ कि सपोज अगर ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे बिड करना चाहती हूँ। यहाँ पे है कि इस प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए मुझे 6 कनेक्ट्स चाहिए होंगे। तो इनिशियल जब भी आप प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। तो बेहतर है कि आप कनेक्ट्स को बहुत एहतियात से यूज करें, क्योंकि 20 कनेक्ट्स आपके जैसे ही खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको कनेक्ट्स को परचेज करना होगा। तो कनेक्ट्स का यूज क्या है? कनेक्ट्स का यूज क्या है? तो बेसिकली कनेक्ट्स आपको किसी भी प्रपोजल पे बिड करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 मेंबरशिप है, एक होती है बेसिक और एक होती है प्लस। बेसिक में आपको इनिशियली 20 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं और एक कनेक्ट की आपकी प्राइस होती है 0.5। तो अगर आपके 20 कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो शॉर्टली अप टू यू कि आप मेंबरशिप ले लो, या इसके अलावा आपके पास दूसरी ऑप्शन होती है कि आप यहाँ से कनेक्ट्स को परचेज कर लें। ये आप पे होता है कि आप 10 कनेक्ट खरीदना चाहते हैं, 20 कनेक्ट, 40 कनेक्ट, 70 कनेक्ट, इस टोटली अप टू यू। लेकिन आप पूरे साल में जो आप कनेक्ट रख सकते हैं 140 कनेक्ट्स आप अपने पास रख सकते हैं, और 1 साल के बाद आपके कनेक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। तो मेरे भी कनेक्ट्स खत्म हो गए थे, तो मैंने लास्ट टाइम पे 60 कनेक्ट्स परचेज किए थे $9 के, और 5 ऑलरेडी थे, तो मेरे टोटल 65 कनेक्ट्स हो गए थे। तो आपका काम क्या है कि आपने 1 by 1 हर एक चीज को इसमें सेट करना है। जब आप इन सारी चीजों को सेट कर लेंगे तो फिर आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपकी प्रोफाइल हो जाएगी 100%। और बेहतर है कि आप पहले आपका टारगेट रखिए कि 100% प्रोफाइल करना है। 100% प्रोफाइल को आप करने के बाद आप फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे बिड कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इन वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से प्रपोजल्स पे बिड कर सकते हैं, और कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी कि किसी भी प्रपोजल पे बिड करने से पहले क्या किन किन चीजों को आपने कंसीडर करना है, जिससे आपको प्रोजेक्ट मिले भी और जिससे आपके कनेक्ट्स भी वेस्ट ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।